ज़रा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप टाइम को स्टॉप कर सकते हो, तो आप इन पावर का यूज़ किन किन चीज़ों पर करोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी के करैक्टर बेन के साथ। कहानी में हम बेन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर लड़ाई कर रहे होते हैं, पर इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन कॉलेज जाता है और वहाँ पर वो सूजी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन कहता है कि कल तक तो हम दोनों साथ थे और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते थे, मगर आज सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझसे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। उसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त आता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी जब भी दोनों को देखे तो उसे जेलस हो। लेकिन तब बेन कहता है कि उसकी हालत अब नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में आ सके। उसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। उसे सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो सूजी को फ़ोन भी करता है और उसे पूछता है कि क्या हम फिर से साथ में रह सकते हैं। सूजी मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। उसके बाद बेन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है और बस सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसकी वजह से बेन को नींद आना भी बंद हो चुकी थी। वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता है, इसलिए बेन रात को टीवी या बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करता है। फिर एक दिन बेन एक शॉप से सामान लेने के लिए जाता है और वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा था कि यहाँ पर नाइट में काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। अब बेन को रात को नींद आती नहीं, इसलिए वो सोचता है कि रात को यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। बेन स्टोर के मैनेजर को इंटरव्यू देने जाता है और वो इसे सिलेक्ट कर लेता है। अगले दिन ही बेन उस स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में एक लड़की भी काम करती है। बेन देखता है कि जब भी वो लड़की काम पर लेट आती है तो मैनेजर उसे बुलाकर ज़बरदस्ती करता था। इसके बाद बेन बताता है कि इस मार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है, इसलिए यहाँ का एम्प्लॉयज़ टाइम को जल्दी बिताने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। शेरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि टाइम का उसे पता ना चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। उसके अलावा स्टोर में दो और एम्प्लॉय भी काम करते हैं। ये दोनों स्टोर में उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। यहाँ पर बेन को टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज़ कर देता है, जिसके बाद में वो मार्केट में आई सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियाँ ही लगती है और सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। बेन ऐसे ही लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था। जब बेन वापस टाइम को नॉर्मल करता था तब बहुत सारा टाइम बीत जाता था और बेन को स्टोर में काम भी नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब बेन काम पर आता है तो शेरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से सैंडविच निकालता है। तभी शेरन उसे कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, क्या वो सैंडविच खा सकती है। अब बेन हाँ बोल देता है और वो शेरन को सैंडविच खिला देता है। शेरन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के अंदर उसके लिए फीलिंग्स जाग रही होती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे वही दो लड़के मिलते हैं। वो बेन को कहते हैं कि आज रात वो शेरन के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, जिसके बाद वो शेरन के साथ इंटीमेट भी होगा। ये सुन के बेन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तब वो एक लड़की को पसंद करता था, तो कभी भी वो उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और प्लास्टर चढ़ गया था। वो प्लास्टर उतारते ही उसका हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए थे। अब ये देखकर उसे सभी चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उसके पास आता है और कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और उसके बाद वो लड़की बेन के पीछे जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बेन उस लड़की को कहता है कि कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना है, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी जगह पर आ जाता है, पर वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं आती, जिसके बाद उसे अगले दिन पता चलता है कि वो लड़की ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए चली गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बेन और बाकियों को भी अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। अगले दिन सब मैच खेलने जाते हैं, लेकिन बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज़ कर देता है।
फिर बेन अंदर जाता है और देखता है कि सब लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन वो देखता है कि एक जगह पर एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर बेन जब उसके पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को वापस नॉर्मल कर देता है। जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है और ये लड़का फुटबॉल को लात मारता है और सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जाने से पहले वो कहता है कि तुम शेरन को घर छोड़ देना, लेकिन घर जाने से पहले बेन शेरन को अपने साथ कॉफ़ी पे ले जाता है। तभी बेन पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर शेरन कहती है कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शेरन बेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी बेन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड पहले थी, कुछ हफ्ते पहले ही उसका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बेन शेरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शेरन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, इसलिए वो शेरन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद शेरन हंसकर अंदर चली जाती है। इसके बाद मैनेजर सभी लड़कों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरे बर्थडे पर कुछ इंतज़ाम करो। जिसके बाद बेन अपने दोस्त के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है और उसे बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। शॉन उसे एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है वो फ्री है और बर्थडे पार्टी वाले दिन वो उसी दिन भेज देगी। अगले दिन बेन वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन उस बार वो सिर्फ शेरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ दिन बाद शेरन उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद शेरन बेन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब से शेरन ने बेन को किस किया था, उसके बाद से ही बेन को रात को अच्छी नींद आने लगी थी। ये दोनों लड़के बेन के साथ प्रैंक करते हैं और उसे ये फ़ोन लगाकर कहते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बेन की पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। जिस पर बेन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो शेरन को लेने उसके घर जाता है और फिर ये दोनों मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं शेरन बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बेन को शेरन के साथ देखकर जलन करती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन उसे अपने साथ डेट पर जाने के लिए बोलता है और स्ट्रिपर भी हाँ बोल देती है। इसके बाद मैनेजर शेरन के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन शेरन उसे मना कर देती है और उसे गालियाँ देकर चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है और उसे वहाँ पर सूजी मिलती है। सूजी बेन को कहती है कि उससे गलती हो गई है और वो उसके साथ दोबारा रिलेशन में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, पर बेन सूजी को उससे दूर कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं शेरन से प्यार करता हूँ। नीचे शेरन बेन और सूजी को किस करते देख लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरन के पास आता है। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेरन को क्या बताए। हम देखते हैं कि टाइम को फ्रीज किए हुए 2 दिन हो गए थे, फिर भी उसके पास शेरन को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन शेरन को मनाने उसके घर जाता है, पर शेरन उसे चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बेन वापस उदास रहने लगता है और उसे नींद आना भी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आता है। फिर वो मैनेजर से कहता है कि अपने मुझे मेरी पेंटिंग्स देखने के लिए बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की। और तभी बेन को समझ आता है कि उस दिन फ़ोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बेन उसे सॉरी बोलता है और जाने लगता है, लेकिन तभी मैनेजर कहता है कि मुझे जाने से पहले तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर जब मैनेजर उसकी पेंटिंग को देखता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शेरन के घर पर एक इनविटेशन कार्ड आता है जो कि उसे बेन ने भेजा था। अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी जो कि बेन के पास आकर उसकी तारीफ़ करने लगती है। जिसके बाद वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुन के शेरन को याद आता है कि शेरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था। इसके बाद वो पेंटर की अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर शेरन भी आती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होती है।
इसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिसके बाद वो उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पे ट्रस्ट करती हो, तो शेरन उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। उसके बाद वो शेरन को आंख बंद करने के लिए कहता है। जब वो उसे किस करता है तो वो टाइम को फ्रीज़ कर देता है। जब ये सब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है।